कहते हैं प्यार इंसान को बदल देता है, लेकिन जब वही प्यार जुनून बन जाए तो वो किसी की जान भी ले सकता है। एक लड़का जिसकी कुछ ही दिनों बाद शादी होने वाली थी, परिवार खुश था, रिश्तेदार तैयारियों में जुटे थे और होने वाली दुल्हन के जन्मदिन के लिए 70 कमरों वाला 5 स्टार होटल तक बुक हो गया था। लेकिन उसी दुल्हन के मन में एक ऐसा राज दफन था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले बाली ट्रिप रुकवाने के लिए पासपोर्ट गायब हुआ, फिर लोहागढ़ किले पर घूमने का प्लान बना और आखिरकार एक दिन पहाड़ की ऊंचाइयों से एक धक्का लगा जिसने एक पूरे परिवार की दुनिया को उजाड़ दिया। शुरुआत में सबने इसे एक हादसा समझ लिया, लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूतों को जोड़ना शुरू किया तो सामने आई एक ऐसी कथित साजिश जिसकी पटकथा महीनों पहले लिखी जा चुकी थी। तो आखिर कैसे एक प्रेम कहानी कथित मर्डर प्लान में बदल गई? कौन था हुडी, मास्क और एयर मफ पहनकर किले पर घूम रहा वो शख्स, और कैसे 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बन गई? आज हम आपको बताएंगे केतन अग्रवाल हत्याकांड की पूरी कहानी और अब तक हुए 7 बड़े खुलासे ए से लेके जेड तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। अब ये घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि भरोसे, प्यार, धोखे और एक सुनियोजित साजिश की ऐसी दास्तां है जिसने हर किसी को हैरान किया है। पहली नजर में ये मामला एक दर्दनाक हादसा लग सकता है। महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित ऐतिहासिक लोहागढ़ किले पर घूमने गए युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। अब शुरुआत में माना यह गया कि पहाड़ पर पैर फिसलने से यह हादसा हो गया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इस केस की परतें खुलती चली गई और सामने आई एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, विश्वासघात और हत्या की महीनों पुरानी साजिश छिपी थी। जांच में खुलासा हुआ कि केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी इस पूरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ने कई महीनों तक योजना बनाकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। अब दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस लगातार इसी मामले से जुड़े नए सबूत भी जुटा रही है। तो ऐसे में आइए आपको समझाते हैं आखिर ये पूरी कहानी कैसे शुरू हुई। पुलिस जांच की माने तो सिया गोयल और चेतन चौधरी की मुलाकात पिछले साल दिवाली के दौरान आयोजित एक पार्टी में हुई थी। इसी मुलाकात के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आए। इसी दौरान सिया की सगाई कारोबारी केतन अग्रवाल से हो चुकी थी और दोनों की शादी की तैयारियां भी चल रही थी। पुलिस का दावा है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, वह चेतन के साथ अपना भविष्य देख रही थी, लेकिन परिवार और सामाजिक दबाव के कारण वह शादी नहीं तोड़ पा रही थी। ऐसे में दोनों ने कथित तौर पर केतन को हमेशा के लिए ही रास्ते से हटाने की योजना बनाई। अब समझिए पहला बड़ा खुलासा, 6 महीने में 2004 फोन कॉल्स। अब जांच में ये सामने आया है कि सिया और चेतन के बीच पिछले 6 महीनों में कुल 2004 फोन कॉल्स हुई थी, यानी औसतन हर दिन करीब 11 कॉल। इतना ही नहीं, दोनों ने लगभग 238 घंटों तक फोन पर बातचीत भी की। पुलिस का मानना है कि इतनी लंबी बातचीत सिर्फ सामान्य दोस्ती का हिस्सा नहीं हो सकती। कॉल रिकॉर्ड, चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों से जांच एजेंसी को शक हुआ कि दोनों लगातार किसी बड़ी योजना पर काम जरूर कर रहे थे। दूसरा खुलासा, बाली ट्रिप रोकने के लिए पासपोर्ट फाड़ दिया गया था। अब जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस की माने तो 4 जून को केतन और सिया का बाली में प्री वेडिंग फोटोशूट होना था, लेकिन सिया इस ट्रिप पर जाना ही नहीं चाहती थी। मुंबई की ओर जाते समय एक रास्ते में एक फूड मॉल पर दोनों रुके। इसी दौरान सिया कथित तौर पर केतन के बैग से उसका पासपोर्ट निकालकर बाथरूम में ले गई और उसे फाड़ दिया और टुकड़ों को फ्लश कर दिया। इसके बाद बाली ट्रिप रद्द हो गई। पुलिस का कहना है कि इसके बाद सिया लगातार लोहागढ़ किला घूमने जाने की जिद करने लगी और जांच एजेंसियों का मानना है कि उसने पहले से ही उस जगह को हत्या के लिए चुन लिया था। तीसरा खुलासा, पहली कोशिश 18 तारीख को नहीं 14 जून को हुई थी। अब पुलिस जांच के मुताबिक हत्या की पहली कोशिश 14 जून को की गई थी। उस दिन भी सिया केतन को लोहागढ़ किले पर लेकर गई थी। आरोप है उसने वहां एक खतरनाक जगह पर केतन को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन केतन किसी तरह संभल गया और योजना सफल नहीं हो पाई। जब स्थिति बिगड़ती दिखी तब सिया ने अचानक सांप दिखाने का नाटक किया ताकि ध्यान दूसरी तरफ चला जाए और किसी को शक न हो। इस घटना के बाद दोनों ने कथित तौर पर दोबारा से योजना बनाई। चौथा खुलासा, मर्डर से पहले कैफे में आखिरी मीटिंग भी हुई थी। अब जांच में यह सामने आया है कि घटना वाले दिन सिया और चेतन पहले एक कैफे में मिले। पुलिस की माने तो दोनों ने वहीं बैठकर अंतिम रणनीति तैयार की। उन्होंने तय किया कि केतन को किले के एक ऐसे हिस्से तक ले जाया जाए जहां गहरी खाई हो और धक्का देने के बाद ये पूरी घटना हादसा दिखाई दे।
कैफे से निकलने के बाद दोनों अलग अलग रास्तों से किले पहुंचे ताकि किसी को उनके बीच संबंध का कोई भी शक न हो। पांचवा खुलासा, हुडी, मास्क और एयर मफ ने शक को बढ़ा दिया। अब हत्या के दिन पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक नजर आया। तेज धूप होने के बावजूद उसने हुडी, मास्क और एयर मफ पहन रखे थे। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। अब यही बात पुलिस को असामान्य लगी। फुटेज की जांच में देखा गया कि वो युवक सिया से बिना बोले केवल साइन लैंग्वेज के जरिए बातचीत कर रहा था। बाद में जांच में उसकी पहचान चेतन चौधरी के रूप में हो गई। अब पुलिस का मानना है कि दोनों ने जानबूझकर बोलने से बचा ताकि आसपास मौजूद लोगों को उनकी बातचीत ही ना सुनाई। छठा खुलासा, शादी की तैयारियां इस बीच जारी थी। इस पूरे मामले का सबसे भावुक पहलू यही है कि जहां एक ओर हत्या की साजिश रची जा रही थी, वहीं दूसरी ओर दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। केतन अग्रवाल के पिता ने 20 जून को सिया के जन्मदिन के लिए महाबलेश्वर के एक 5 स्टार होटल में लगभग 70 कमरे बुक किए थे। परिवार इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश था और शादी से पहले बड़े स्तर पर जश्न की तैयारी चल रही थी। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वो बहू बनाने जा रहे हैं, उसी पर उनके बेटे की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगने वाले हैं। सातवां खुलासा, हादसे को हत्या साबित करने वाले अब सबूत मिले। शुरुआत में पुलिस ने इसे सामान्य दुर्घटना माना, जैसा कि सिया ने चाहा भी था। लेकिन कुछ सवाल लगातार परेशान कर रहे थे कि आखिर सिया के बयान बार बार क्यों बदल रहे हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने क्या देखा, संदिग्ध युवक वहां क्या कर रहा था, और दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स इतने ज्यादा क्यों थे। पहले भी लोहागढ़ क्यों आए थे ये लोग। इन्हीं सवालों ने जांच की दिशा को बदल दिया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशंस, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल चैट, गवाहों के बयान और फोरेंसिक सबूतों को जोड़ा। धीरे धीरे ये पूरा घटनाक्रम एक कथित सुनियोजित हत्या की ओर इशारा करने लगा। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सिया गोयल को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है, जबकि चेतन चौधरी से भी लगातार पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां अब ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि हत्या की योजना कब बनाई गई, क्या इसमें कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल था, हत्या के पीछे सिर्फ प्रेम संबंध था या आर्थिक कारण भी थे, क्या पहले से और भी कई कोशिशें की गई थी, डिजिटल चैट और डिलीट किए मैसेज में ऐसी कौन सी जानकारी छिपी थी। अब इन सभी पहलुओं की जांच जारी है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण सबूत जुटा लिए हैं, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। क्या हत्या की योजना कई महीने पहले बनी थी? क्या बाली ट्रिप रोकना भी उसी योजना का एक हिस्सा था? क्या लोहागढ़ किले को पहले से इसलिए चुना गया क्योंकि वहां गहरी खाई मौजूद है? क्या दोनों आरोपियों ने किसी और की मदद ली थी? इन सवालों के जवाब अदालत में पेश होने वाले सबूत और आगे की जांच में ही सामने आ पाएंगे। लोहागढ़ किले पर हुई केतन अग्रवाल की मौत अब एक साधारण हादसा नहीं मानी जा रही है। पुलिस की माने तो ये एक ऐसी कथित साजिश थी जिसकी पटकथा महीनों पहले ही लिख ली गई थी। दिवाली पार्टी में शुरू हुई दोस्ती, हजारों फोन कॉल्स, बाली ट्रिप रद्द कराने के लिए पासपोर्ट नष्ट करने का आरोप, पहली असफल कोशिश, कैफे में अंतिम योजना, सीसीटीवी में संदिग्ध गतिविधियां और फिर लोहागढ़ किले पर हुई मौत। इन सभी घटनाओं ने इस केस को देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में ला खड़ा किया है। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है। आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने अभी बाकी हैं और अंतिम निर्णय अदालत द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही लिया जाएगा। फिलहाल इस केस में एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया है कि जब भरोसे के रिश्ते में ही साजिश जन्म लेने लगे तो सच और धोखे के बीच दूरी कितनी खतरनाक हो सकती है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।